म्यूचुअल फंड्स सही है, सुना है ना आपने। और आप भी चाहते हो कि ये म्यूचुअल फंड्स जो सही है उनमें इन्वेस्ट करना शुरू करें, लेकिन कहाँ करें, कैसे करें, कितना करें, सब कंफ्यूजन, नहीं समझ में आ रहा। आप अकेले नहीं हो। इसी कंफ्यूजन का समाधान करने के लिए हम बना रहे आज का वीडियो। आपको अगर अपनी म्यूचुअल फंड की SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करनी है तो ये सिंपल रूल आप फॉलो कीजिए। रूल क्या है? रूल है 7, 5, 3, 1। ये मैजिक नंबर्स है। तो ये नंबर्स क्या बताते हैं, ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं, जान लेते हैं इस वीडियो में। पहला नंबर 7 मैजिकल नंबर है क्योंकि ये नंबर था अपने सबसे सक्सेसफुल कैप्टन MS धोनी का। तो नंबर 7 म्यूचुअल फंड्स में ये बताता है कि आपको एटलीस्ट किमान 7 इयर्स इन्वेस्टेड रहना है। आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में, भले वो SIP हो या लमसम हो, आपको शॉर्ट टर्म नहीं, आपको एटलीस्ट 7 साल इन्वेस्टेड रहना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 1-2 साल में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिल सकती है और 1-2 साल में आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स का सही रिटर्न्स चाहिए, ये आप पक्का समझ लीजिए कि आपको एटलीस्ट 7 इयर्स इन्वेस्टेड रहना है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं 21-22 में म्यूचुअल फंड्स ने मोर देन 50% ग्रोथ दिया है एंड वही 24-25 में 50% लॉस भी दिया है। तो इससे हमको ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है, जितना हम ज्यादा टाइम मार्केट में बिताएंगे उतना आपको ग्रोथ अच्छा मिल सकता है। तो नंबर 7 ये बताता है कि स्टे इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 7 इयर्स। द नेक्स्ट नंबर 5 का मतलब क्या है? जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 5 अलग अलग एसेट क्लासेस में होनी चाहिए। ये तो आपको पता है ना कि ऑल योर एग्स शुड नॉट गो इन वन बास्केट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है, से एग्जाम्पल आपका पूरा इन्वेस्टमेंट IT सेक्टर में है, IT सेक्टर अच्छा रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी बहुत से फैक्टर्स पे होती है। ग्लोबल फैक्टर्स, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो IT सेक्टर अगर डाउन हो जाता है तो आपका पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। लेकिन आप अगर अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके रखते हैं, थोड़ा पैसा आपका IT में है, थोड़ा गोल्ड में है, थोड़ा ऑयल इंडस्ट्री में है, थोड़ा फाइनेंस में है, तो अगर एक इंडस्ट्री डाउन भी जाए तो भी दूसरी इंडस्ट्री आपके इन्वेस्टमेंट्स को ऊपर लेके आ जाएगी। तो 5 नंबर आपको ये बताता है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट 5 अलग अलग एसेट क्लासेस में होनी चाहिए। नंबर 3 का मतलब क्या है कि आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट जर्नी है, इसमें आपको एटलीस्ट 3 मार्केट फेसेस दिखेंगे। क्योंकि मार्केट्स ऐसे नहीं चलते, मार्केट्स ऐसे चलते हैं। हमारे दिल की धड़कन भी तो ऐसे चलती है, मार्केट्स भी तो ऐसे ही चलते हैं। सो कभी मार्केट्स ऊपर होंगे, कभी मार्केट्स डाउन होंगे। आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप ऐसे अलग अलग मार्केट फेसेस देखोगे। एंड जब भी आपने ये ठान लिया है कि आप कुछ भी हो, मार्केट ऊपर हो, मार्केट डाउन हो, आप अपनी SIP बंद नहीं करोगे, आप मार्केट से एग्जिट नहीं करोगे, तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज नंबर 1 का मतलब क्या है? हर साल हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लेकिन क्या अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है? नहीं। जो 4 साल पहले हमने इन्वेस्टमेंट शुरू की है, SIP शुरू की है 10,000 की, वैसे ही चल रही है। लेकिन आज इनकम बढ़ गई है, अब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, आगे जाके इन्फ्लेशन के वजह से हमको और पैसा लगने वाला है। क्या ये 10,000 की SIP आपको रिटर्न्स देगी? नंबर 1 हमको ये बताता है कि एवरी ईयर आपको एटलीस्ट एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट 10% से तो बढ़ानी चाहिए। तो उससे क्या होगा? क्यों 10% से बढ़ानी चाहिए? इन्फ्लेशन हमको पता है, सबको ही पता है। इन्फ्लेशन जो है 7% का है, 7% इन्फ्लेशन है। हमने पहले वीडियोस में भी इसके ऊपर बात की हुई है। तो अगर इन्फ्लेशन 7% है और अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ा रहे हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग आवर इन्वेस्टमेंट्स द बूस्ट टू ग्रो बियॉन्ड द इन्फ्लेशन फैक्टर। हम वही इन्वेस्टमेंट करते रहे, वही फ्लैट इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ते जाएगा लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। तो हमको ये जो रूल है 7, 5, 3, 1, जो न्यू इन्वेस्टर्स हो, अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है और उसको अच्छी तरह से आगे लेके जाना है, तो ये सिंपल रूल ध्यान रखिए। एटलीस्ट 7 साल इन्वेस्टेड रहना, 5 एसेट क्लासेस में अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना, यू विल गो थ्रू 3 मार्केट फेजेस, और हर साल एटलीस्ट 10% से अपना इन्वेस्टमेंट स्टेप अप करना। ये सब रूल्स हम क्यों बताते हैं? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग SIP तो जोश में शुरू करते हैं,
इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फिर उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट आती है तो या तो आपका SIP बंद हो जाता है या आप विड्रॉ कर लेते हो, फिर रिटर्न्स दिखते नहीं, फिर लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में तो मज़ा है नहीं, म्यूचुअल फंड काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे कि आप 7 साल तक टिके रहो, आप डाइवर्सिफाई करो अपना इन्वेस्टमेंट्स, आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टेप अप करो, एंड जो भी हो जाए मार्केट में, मार्केट ऊपर हो, मार्केट नीचे हो, स्ट्रिक्टली नो विड्रॉल्स and no stopping your investments, then you will see the magic of compounding. Compounding को बोलते हैं ना the 8 wonder of the world. तो वो तभी kick in होगा जब भी आप long term invested रहोगे, consistently investment करोगे and बने रहोगे।